बात यूएस ईरान की करते हैं, जहां हाहाकारी जंग के खतरे के बीच ईरान में अचानक भूकंप आ गया, जिसके झटके व्हाइट हाउस तक महसूस हुए, क्योंकि अटकलें लगी कि ईरान में भूकंप नहीं आया बल्कि उसने परमाणु बम फोड़ दिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन ईरान में आए जलजले ने ट्रंप सरकार को थोड़ी देर के लिए डरा जरूर दिया होगा, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं सच में ईरान ने परमाणु बम तो नहीं फोड़ दिया। ان ضربه متقابل محکم خواهند خورد. इस मिसाइल के धमाके से नहीं, इस ड्रोन के अटैक से नहीं, किसी बड़े बमबाज के हमले से नहीं, लेकिन ईरान में जमीन ऐसी हिली कि व्हाइट हाउस कंपाने लगा। जंग लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार ईरान में ऐसा क्या हुआ जिसने अमेरिका, इजराइल और अरब वर्ल्ड में कोहराम मचा दिया है। खबर भूकंप की है, लेकिन ईरान में क्या वही हो गया जिसका डोनाल्ड ट्रंप को डर था? क्या भूकंप बहाना है? लेकिन वही हो गया जिसके बारे में नेतन्याहू बार बार आगाह कर रहे थे। क्या ईरान ने वो धमाका कर दिया जिसने अमेरिका और इजराइल को हजारों वोल्ट का झटका दे दिया है? डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच, बेंजामिन नेतन्याहू के भड़काने के बीच, जब ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है, बैटल ग्रुप ईरान के आसपास मंडराने लगे हैं। हर पल तेहरान को दहलाने की तैयारी और पक्की होती जा रही है। तब ईरान में आए भूकंप ने उसके दुश्मनों को बहुत ज्यादा डरा दिया है। ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। ईरान में सुबह 7:13 पर जलजला आया। भूकंप का केंद्र फार्स प्रांत के मोहर शहर से 35 किलोमीटर दूरी पर था, यानी फारस की खाड़ी के किनारे। यहां आए 5.5 तीव्रता के झटके ईरान के साथ साथ आसपास खाड़ी देशों में महसूस किए गए। लेकिन युद्ध के समय, जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बहुत ज्यादा है, यह भूकंप सामान्य बात नहीं मानी जा रही। जब युद्ध की तैयारी 3 से ज्यादा मोर्चों पर चल रही है, तब मिसाइलों के धमाकों और कैरियर से उड़ने वाले जेट की गड़गड़ाहट के बीच इस भूकंप को बहुत बड़ी साजिश माना जा रहा है। क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण कर दिया है? क्या यह भूकंप नहीं बल्कि एटम बम का टेस्ट था? इस सवाल ने इजराइल और अमेरिका को परेशान कर दिया है, साथ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने यह खबर छापी और बताया कि भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था। वहीं जेरूशलम पोस्ट ने बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलाई और बताया कि भूकंप का केंद्र 27 किलोमीटर की गहराई में था, यानी ईरान के भूकंप ने इजराइल को हिलाकर रख दिया है। ईरान इस वक्त बहुत ज्यादा आक्रामक है। वो अपनी फायर पावर लगातार दिखा रहा है, लेकिन इस भूकंप को लेकर ऐसी कोई बात नहीं की गई जिसमें एटम बम की बू आने लगे। लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजराइल को मिट्टी में मिलाने का दावा किया है। वो अपनी मिसाइल पावर दिखा रहा है, ड्रोन की ताकत दिखा रहा है, और इन दावों के बीच अब जलजलों पर रिसर्च करने वाली अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां आकलन कर रही हैं कि ईरान में आखिर हुआ क्या। مهم نیست. سیاست و فتوای مقام معظم رهبری از نظر اعتقادی مهمه. به هیچ وجه به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. هر گونه بخوان راستی آزمایی بکنن، ما آمادگی اینو داریم که این راستی آزمایی اتفاق بیفته.
ईरान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ईरान की 90% जमीन ऐसी है जो भूकंप के खतरे वाली रेंज में है, यानी भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे संवेदनशील जोन्स में आता है। ईरान ने सिग्नल दे दिया है कि इस बार उस पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया चलेगा। इजराइल और अमेरिका के अड्डों को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि ईरान में कौन कौन सी जगहों पर परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि यहीं पर हमले का सबसे ज्यादा खतरा है। तेहरान से सबसे पहला, तेहरान ईरान के अंदर, तेहरान से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये परिचन कैंप्स हैं। कैंप तो ये सबसे पहले इस्फहान, बुशहर और परमाणु कैंप्स नतांज, ये तीनों कैंप्स हैं। इस्फहान परमाणु ठिकाने पर भी अमेरिका की नजर है और उसके अलावा नतांज परमाणु ठिकाने की भी किलेबंदी शुरू हो चुकी है। बुशहर में ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट है। बुशहर ईरान का एकमात्र न्यूक्लियर साइट है जो फिलहाल चल रही है, लेकिन बुशहर को टोटली IAEA ने कहा है कि ये प्योरली सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट है। यहां पर कोई भी यूरेनियम की एनरिचमेंट 30% से ज्यादा नहीं हो रही, 35% से ज्यादा नहीं हो रही। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का खौफ तो है, क्योंकि ईरान की कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से उसके परमाणु अड्डों का पता चलता है। इसमें बताया गया है कि कैसे अमेरिका की बमबारी में हुए नुकसान के बाद ईरान ने वहां न सिर्फ मरम्मत करके सब कुछ ठीक कर लिया है, बल्कि कई परमाणु अड्डों को छुपाने का काम भी शुरू हो चुका है। इसे ईरान की बड़ी परमाणु किलेबंदी कहा जा रहा है। तेहरान से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में परिचिन कैंपस में ईरान का सबसे संवेदनशील सैन्य स्थल है। इजरायल ने अक्टूबर 2014 में इसी कैंपस पर हमला किया था। अब यहां के एक आयताकार इमारत नजर आ रही है। यहां पर आप देखिए, पूरी तरह से आयतकार जैसी एक इमारत नजर आ रही है, जिसे परमाणु ठिकाने के ऊपर बनाया गया है। यह माना जा रहा है, मिट्टी का ढांचा इसे कहा जा रहा है। इसके अलावा ईरान ने परमाणु ठिकानों की सुरंग को 36 मीटर लंबाई और 12 मीटर व्यास वाले कंक्रीट के ढांचे से ढक भी दिया है, कवर कर दिया है, और इस ढांचे को मिट्टी की दीवारों से कवर कर दिया है। पूरी साइट को कंक्रीट और मिट्टी का ताबूत बना दिया गया है कि इसके अंदर जो भी हो रहा है, अगर उन्होंने सेंट्रीफ्यूजेस तैयार किए हैं तो उसको वहीं पर वो सेफली रख रहे हैं। अब जिससे ईरान के परमाणु ठिकाने ऐसे बंकर में बदल गए हैं जिन्हें पहचान पाना एक मुश्किल होगा। कौन सी इमारत बंकर है, कौन सी इमारत परमाणु ठिकाना है, यह समझना मुश्किल होगा और इसको भेदना भी आसान नहीं होगा। इस्फहान परमाणु ठिकाने पर जून 2025 में अमेरिका ने हमला किया था और इस ठिकाने के अंदर ईरान के यूरेनियम का सबसे ज्यादा स्टॉक है। यह ठिकाना अंडरग्राउंड है और इस तक पहुंचने के लिए 3 सुरंगें बनाई गई हैं। ईरान ने इन तीनों सुरंगों को मिट्टी से ढक दिया है। 10 फरवरी को ली गई तस्वीर में तीनों सुरंगें मिट्टी के नीचे दबी हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब इन सुरंगों की एंट्री पॉइंट्स कहां से हैं, किसी को पता नहीं। नतांज परमाणु ठिकाने की भी किलेबंदी की गई। नतांज से लगभग 2 किलोमीटर दूर पहाड़ के नीचे बनी सुरंग के अंदर ईरान के 2 यूरेनियम संवर्धन प्लांट हैं। यहां पर उसने कितना यूरेनियम एनरिच कर दिया है, यह किसी को नहीं मालूम।